नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डनिंग चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम जानेंगे आम के बारे में। आम जो है आजकल घरों में भी लगाने का या छत पे बालकनी में लगाने का चलन चल गया है। ऐसी वैरायटी आ गई है कि छोटे में ही फल देना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो आम का मतलब होता था जमीन के अलावा कहीं आम नहीं लग सकता था। पहले के टाइम में जो आम का बाग होता था, हम जब छोटे छोटे होते थे तो बागों में, खेतों में या किनारों पे, बेड पे आम लगा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि सभी के पास खेत नहीं रहे। खेत वाले कितने हैं? बड़े मुश्किल से 10 से 15% लोग होंगे। बाकी के 80 से 85% जो है, 85% तक, वो सभी कोई बालकनीज हैं, किसी के पास छत है, किसी के पास अपनी छत भी नहीं है। तो उस केस में क्या है कि हम ऐसे आम को लगाएं कि वो हमारे गमलों में, ड्रमों में या कुछ बाल्टियों में उसी में फल दे दें। तो आज हम उसी सीरीज में आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे पौधे कैसे हैं और उनकी वैरायटीज क्या क्या हैं, जिनके हम घरों में लगा करके और अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम देखते हैं कौन कौन सी आम की वैरायटियां हैं जो हमारे घरों में लग जाती है। ड्वार्फ वैरायटी के आम है। ये देखिए, ये आम जो है वो आम्रपाली आम है। और ये आम्रपाली आम की खासियत ये होती है, गुच्छों में लगता है। देखिए, एक गुच्छे के अंदर 3 और 3 6 2 8 फल इसमें हैं। और इसी तरह से कुछ 2 2 4 2 6 7 8 फल इसके अंदर भी हैं। और इसी तरह देखेंगे तो ये गुच्छा भी है, इस तरह से है। तो आम्रपाली क्या होता है, बहुत छोटा पौधा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता। और आप किसी अच्छे से ड्रम में, जो कि 25 से 30 इंची डाया का हो और 1.5 से 2 फुट डेप्थ का हो या 3 फुट डेप्थ का हो, उसमें बड़े इजी लगा सकते हैं पौधों को। और एक आता है ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं या 12मासी आम बोलते हैं। तो 12मासी आम का क्या होता है कि साल में 2 बार फल देता है। ये भी पौधा छोटा होता है। ये देखिए, 12मासी आम की पहचान कुछ इस तरह रहती है। तो 12मासी या थाई मैंगो भी इसको बोलते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं। तीसरा थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम मलका कह लें या दशहरी का ले ले वैरायटी। तो इस तरह से आम ऐसा आ जाता है, तो उसको भी हम ड्रमों में लगा सकते हैं। छोटे पौधों में फल आ जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से फल इसके बन रहे हैं। तो इनको हम लगा सकते हैं। मैंने देखिए कि इसको जो बड़े वाला है, इसको बड़ी थैली में लगा दिया है और इनको जो है थोड़ी छोटी थैली में लगाया है। और इनको न्यूट्रिशन ऐसा देना है कि हमें इनमें ही इनके फल आ जाएं। आमतौर पे कहते हैं कि छोटे पौधे में फल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात होती है, छोटे पौधे में फल लेंगे तो उसकी ग्रोथ जो रुकती है। लेकिन अगर फल लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आप देंगे तो ये फल अच्छे से आएगा इसमें। तो आज हम जानेंगे कि हम इसको क्या न्यूट्रिशन देना है, कितनी मात्रा में देना है, बीमारी से कैसे बचाना है। कि आमतौर पे जैसे फल बन गया, उससे पहले हम इसको मेडिसिन नहीं डाल सकते थे, या तो फूल आने से पहले डालते हैं, या फूल खत्म हो गया, जैसे फल में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे दानों में देख रहे हैं आम ये, तो अब जो हम दवाई डाल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, कीड़ा क्या करेगा, इसका जो रस है, जो इसके फलों में जाना है, फल बनना है, वो यहीं लग के चूस लेगा। वो एफिड्स भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कई तरह के और कीड़े होते हैं। तो इनको हम कैसे बचाव करेंगे ताकि हमारा ये फ्रूट जो है, जितना अभी रुक गया है, फल में कन्वर्ट हो गया है, वो सारे के सारे बड़े हो जाए। तो हम सारी जानकारी जानेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या देंगे। न्यूट्रिशन देंगे तभी ये टिकेगा। वैसे तो न्यूट्रिशन जो है शुरू में दे देना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन हमने शुरू में नहीं दिया है अगर, तो अभी भी दे सकते हैं। जैसे फ्रूट बनने के बाद हम इसको डालेंगे। देखिए, इसके अंदर एक हरा स्टोन डस्ट है। स्टोन में कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, तीनों चीजें इसके अंदर होती है। इसकी जो है आम को बहुत जरूरत होती है, क्योंकि एक तो पौधे की स्ट्रेंथ को बनाता है, दूसरा जो ये फ्रूट है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब चिपकाने वाला, मतलब चिपका रहेगा फल, जल्दी से झड़ेगा नहीं। तो ये चीजें इसकी बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, अगर ये ना डालें तो इसके अंदर हम ये डालेंगे। दूसरा हम वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। तीसरा आयरन पाउडर डाल सकते हैं। चौथी हम नीम खली डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर ये सब चीजें नहीं डालना चाहते तो ये सभी का जो एक माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन देखिए इस तरह के बन गया। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है और माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन सारा आ गया, नीमखली आ गई। तो ये हम जो है इसको बोलते हैं फ्रूट मिक्स, फ्रूटिंग प्लांट मिक्स या फ्रूट प्लांट फूड जो है वो हमने तैयार कर लिया। आप भी कर सकते हैं इसी तरह इन चीज़ों को मिला करके। तो ये देखिए क्या करेंगे कि इनको थोड़ा थोड़ा जड़ को खोदेंगे, ऐसे ऐसे खोदेंगे, ये देखिए। और इसमें हम एक मुट्ठी जो है ये यहाँ डाल देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा ऐसे खोदा हमने और उसके अंदर हमने
1 मुट्ठी डाला और ये बंद कर दिया। तीसरी जगह मतलब इस थैली के अंदर 3 मुट्ठी लगभग जो है ये खप जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हमने डाल के बंद कर दिया। अब ये बड़ी थैली है, इसको बड़ा प्लांट है जैसे कि मैंने बताया, तो ये देखिए कि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा 4 मुट्ठी के अराउंड डालेंगे खोद के और इसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि खोद के डालने का ही फायदा है न्यूट्रिशन का, अदरवाइज ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर डाल देंगे तो आधा तो धूप से और इधर से उधर से निकल जाता है। तो हम इसमें 4 मुट्ठी ये डालेंगे। देखिए ये 2 मुट्ठी हो गया। मतलब डालना एक जगह नहीं है, चारों साइड खोद के डालना है ताकि बराबर न्यूट्रिशन मिले और हमारा जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ पकड़े, या फ्रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हमारा जल्दी बड़ा हो, होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। तो ये देखिए, ये हमने कुछ इस तरह से 4 मुट्ठी जो है हमने डाल दिया और इसको हमने बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या करना है, इस तरह से कर देंगे और बंद रखेंगे। आपको ज़्यादा हवा में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा तूफान जैसे छत छुत पे रखते हैं तो वहाँ पे कोई कपड़ा या कुछ आसपास लगा दें कि हवा रुके, नहीं तो जब छोटे फल होते हैं और हवा तेज आएगा तो ये झड़ जाएंगे फल। तो एक तो ये सेफ्टी बरतनी है। दूसरा अब क्या आता है कि ये हमने न्यूट्रिशन डाल दिया, वाटर डालना है, वाटरिंग इतनी करनी है कि बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो जो न्यूट्रिशन डाला है हमने वो ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रोसेस क्या है इसका कि मतलब जो हवा वाली जगह पे नहीं रखना है। और अगला प्रोसेस जो ये फंगस देख रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ कि ये फलों में फंगस लगेगा, गिर जाएगा या कीड़े लगेंगे, रस चूस लेंगे, जिस वजह से हमारा फल जो है ये झड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए, ये अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो हमें ऑर्गेनिक में एक ग्रेस ऑफ गॉड का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जिसमें नीम, धतूरा एक्सट्रैक्ट, बैक्टीरिया और गौमूत्र, ये चारों चीज़ों से ये बनता है। इसका 3 ढक्कन 1 लीटर पानी में डलता है। किसी भी पौधे में आप स्प्रे कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें एफिड्स और जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा तरीका अगर नहीं है आपके पास तो इसमें प्रोफेक्स सुपर 2 ml लेना है 1 लीटर पानी में। जैसे कि हमने इसको मिलाया है तो इसी तरह से ये देखिए, इसको आपको स्प्रे करना है। अब स्प्रे कितने दिन में करना है, हफ्ते के अंदर 1 बार स्प्रे कर देना है, ताकि ये कीड़ा जो है ये हमारे पौधों को नुकसान न करे, या जो फल को मिलने वाला न्यूट्रिशन है उसको ना ये सक कर ले, मतलब चूस ले। तो चूस लेगा तो क्या होगा कि ये फल जो है छोटे छोटे हमारे गिर जाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि फल बड़ा होगा, लोगों को दिखाएंगे, या हम बहुत खुश होंगे खुद में ही कि ये जो देखो हमारे गमले में आम लग गया या हमारे बाल्टी में आम लग गया। लेकिन क्या होगा कि ये कीड़े पहले ही चूस लेंगे उसको और ये फल हमारा रुकेगा ही नहीं, हम देखते रह जाएंगे। तो आपने अगर नहीं किया है, अगर आपके घर में आम का पौधा लगा है तो जरूर ये कर लें। नहीं लगा है, लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। ऐसे पौधे आपको नर्सरी में आपको मिल जाएंगे, कोई 300 का, 400 का या 500 का, जैसा भी होगा, फ्रूट की वैरायटी के हिसाब से डिपेंड करता है, वो आपको मिल जाएगा। आप लेके सिद्धराती सिद्ध मतलब जल्दी से जल्दी लगा लें घरों में। और लगाने का तरीका क्या है, मिट्टी गार्डन सॉइल ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो है हम आयरन स्टोन डस्ट बोलते हैं, नीम खली बोलते हैं, नीम कंपोस्ट बोलते हैं आमतौर पे। लेकिन उसके अलावा इसमें एक आयरन का पाउडर भी डलेगा, जैसे कि नींबू में मैं बताता हूँ। तो आयरन पाउडर अगर नहीं अवेलेबल हो तो उसकी जगह आप कील को 8 से 10 दिन पानी में रख सकते हैं भिगो के, और जो उसका आयरन ऑक्साइड बनेगा उस पानी को डाल के भी इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर में लगाइए और अपने घर का आम खाइए। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।